जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है नेक्स्ट गोल स्टडी चैनल पर, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। यहां हम लाएंगे आपके लिए जीके, जीएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सबसे बेहतरीन नोट्स और ट्रिक्स, जो आपकी तैयारी को बनाएंगे नेक्स्ट लेवल। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले वीडियो को। इस वीडियो का नाम रहेगा आपका इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि इस चैनल के माध्यम से अभी किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी और किस किस एग्ज़ाम के लिए ये सफिशियंट होगा। दोस्तों मैं बता दूं, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशियंट होंगे। ठीक है, मैंने ये जो बुक लिया हुआ है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वैलिड है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। और मुझे जैसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक सभी स्टूडेंट के पास होंगे। तो आपको ना तो पीडीएफ निकालना पड़ेगा और ना ही किसी चीज़ का टेंशन होगा। और ये बुक जो है, इस बुक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पॉलिटी का हुआ, 5 में से 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं। एक नए क्वेश्चन हो सकते हैं, एक दो नए क्वेश्चन हो, तो नए क्वेश्चन तो आते ही हैं, बट 100 में से अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें से 15-16 इतने क्वेश्चन तो इस बुक से आएंगे ही। आप इसके साथ साथ इसी के तरह लूसेंट का था वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, तो इसके साथ साथ आप एक इस बुक को भी रखेंगे और एक इस बुक को भी रखेंगे। इस बुक में हम सर्वप्रथम आपको पढ़ाएंगे, इसमें सर्वप्रथम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान, जो कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निकालेंगे भारतीय संविधान। देखिए पढ़ाई किस प्रकार से होगी, तो हम निकालेंगे भारतीय संविधान। देखिए इसमें एक भी ऐसे पॉइंट नहीं है जिनको कि हमें डिटेल करना पड़ेगा। इसमें पहले से ही इतने डिटेल दिए हुए हैं कि इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है। इससे क्वेश्चन बाहर जाने का तो बात ही नहीं। देखिए आप किसी भी रेगुलेटिंग एक्ट को देखिए, कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप देखिए एक्ट्स को, इसमें भी है, सभी के डिटेल्स दिए हुए हैं। आपको डिटेल पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप एक पेन और ये बुक होना चाहिए, और आप एक पास में हाइलाइटर रखेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं मैं पढ़ाने टाइम आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जैसे आरआरबी में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए हैं, जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उस एग्जाम का नाम लूँगा और आप उस पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन इस बार उससे कम लेवल वाले एग्जाम जैसे सीएचएसएल हुआ उसमें पूछे जा सकते हैं, या फिर रेलवे के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले में पूछे जा सकते हैं। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चांस ज़्यादा होता है। जैसे कोई क्वेश्चन यूपीएससी में 4-5 बार आया, उसके 4 ऑप्शन है, उसी क्वेश्चन को उठा के सीजीएल में पूछ देते हैं, उसी क्वेश्चन को उठा के सीएचएसएल में कुछ टाइम के बाद पूछ देते हैं। जैसे जैसे बड़े एग्जाम्स में नए क्वेश्चन आते हैं, उनके पूछे गए क्वेश्चन छोटे एग्जाम में पूछने लगते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम भारतीय संविधान इसमें पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि हम अगले दिन से पढ़ने वाले क्या है। जैसे हम इसमें भारतीय संविधान पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लूसेंट के सामान्य ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वाला लूसेंट है, इसमें से फिर हम भारतीय संविधान निकालेंगे। ठीक है, इसमें से हम भारतीय संविधान निकालेंगे और इसके बाद जो है हम इसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लगाएंगे। दोस्तों मैंने लिख के रखा है भारतीय संविधान का कि एक सिलेबस क्या है, उसका मैंने हर एक टॉपिक का अपने हिसाब से एक एक टॉपिक को मैंने तोड़ के छोटे छोटे टॉपिक्स में कर दिया, ताकि आपको आसानी होगा। ये जो मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ, इस पेपर का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और मैं अभी इसके ये भाग जो है ये मैंने अपने से बनाया हुआ है, ना कि कहीं बुक से या कहीं से, मैंने अपने से लिखा हुआ है और मैंने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे जैसा लगता है तो मैंने उस प्रकार से किया है। ये कहीं की कॉपी की भी नहीं है, ये हमारी ही राइटिंग है, ये मैंने खुद से ही लिखा है। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें भाग 1 है जिसमें कि प्रस्तावना व संविधान का परिचय, ये मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना व संविधान का परिचय। इसके अंदर आता है संविधान का परिचय, संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रकृति, संविधान निर्माण की प्रक्रिया,
संविधान सभा, संविधान की प्रमुख तिथियां। भाग 2 को मैंने बनाया, उसमें लिखा हुआ है संविधान के अंग मूल संरचना। जैसे मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो इसके अंदर मैं हर एक टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। इसके अंदर मैं भारतीय संविधान का परिचय, संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रकृति, और इसी प्रकार से लूसेंट में दिया हुआ है। तो हम लूसेंट को लेंगे और उसके पेज बाय पेज एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, और जहां डिटेल करने का ज़रूरत होगा वहां मैं आपको डिटेल करके समझाऊंगा। तो भाग 2 में मैंने लिखा हुआ है संविधान के अंग मूल संरचना, संविधान की प्रस्तावना और उनका महत्व, संविधान की संघीय प्रणाली, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संशोधन प्रक्रिया, संविधान की मूल संरचना। और भाग 3 में मैंने लिखा हुआ है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंदर आता है संघ और उसका क्षेत्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा अध्यक्ष, विधायी प्रक्रिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे मैंने भाग 4 में, मैंने इसके टोटल 9 भाग बनाए हुए हैं। मैंने भाग 4 में रखा है राज्य सरकार, जिसके अंदर आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और आपातकालीन प्रावधान। इसके बाद भाग 5 में चलते हैं न्यायपालिका, जिसके अंदर आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, देख सकते हैं आप, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जब मैं टेलीग्राम पे वीडियो अपलोड करने के बाद अपलोड करूँगा, उसके बाद आप इसे देख के जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख लेना, ताकि जब मैं पढ़ाऊँगा लूसेंट को उस टाइम आपको याद रहे कि कौन कौन से टॉपिक हो गए। आप इसे दीवार पे चिपका सकते हैं। और जैसे ये मैंने राज्य सरकार पढ़ाया, उसमें राज्यपाल पढ़ाया, आज आप टिक मार लोगे, और जब आप रिवीजन करोगे तो उसमें दो टिक मार लेना। जब आप तीसरी बार रिवीजन करोगे इसमें घेरे मार देना, ताकि वो आपका फाइनल हो जाए। और चौथे में आप एफ लिख देना, ताकि वो आपका फाइनल हो गया। मैं इसी प्रकार से स्टडी करता हूँ। मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी इसी प्रकार करें, क्योंकि कब आपने रिवीजन किया है वो आप भूल जाते हैं। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि आप जब एक टिक मारोगे इसका मतलब है कि आपने पढ़ा हुआ है, 2 टिक मारोगे इसका मतलब है कि आपने रिवीजन कर रखा है इसको। उसके बाद आप जब इसमें घेरा मारोगे तो इसका मतलब है कि आपको तो ये याद हो गया है। फाइनल जब आप रिवीजन करोगे तो इस पर एफ लगा देना, ताकि ये आपका पूरा फाइनल है। और आप विश्वास रखो कि ऐसे पढ़ाई करने से आपके एग्जाम जरूर निकलेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब भाग 5 में न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता। और भाग 6 में है केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध है और प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध, अंतरराज्य परिषद। भाग 7 में है संवैधानिक संस्थाएं, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, और है नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब भाग 8 की तरफ। और भाग 8 में मैंने रखा है मूल अधिकार, कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि इसके अंदर आता है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि हम DPSP बोल सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे होता है इसका। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये बस एक इंट्रो वीडियो है, तो आप सिर्फ ओवरव्यू ले लीजिए कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। भाग 9 में संविधान के अन्य महत्वपूर्ण भाग, नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, संशोधन, अनुसूचियां, संविधान संशोधन सूचियां। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके नीचे पेज बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कुछ आपके नॉलेज के लिए और भी चीज़ें मैं लिख दूं इसमें। तो मैं बता दूं आपको कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब अनुच्छेद 395 थे उसमें, ठीक है, और अनुसूचियां 8 थी, और जो है ये 22 भाग थे। बट वर्तमान में अभी ये बढ़ के अनुच्छेद 470 हो गए हैं, अनुसूचियां 12 हो गई हैं और भाग 25 हो गए। दोस्तों जैसे मैंने इसको पढ़ाया है, अभी जैसे मैंने बताया, हर एक पॉइंट को मैं पूरे डिटेल में लूसेंट से पढ़ाऊंगा। उसके बाद MCQ भी लगवाऊंगा। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला कि मैं पॉलिटी के साथ साथ मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। तो मैं अब रीजनिंग की बात कर लूँ कि रीजनिंग पढ़ाने के टाइम में उसमें कितने चैप्टर हैं, मैंने उसका भी नाम लिख के रखा है। तो मैं आपको एक बार नाम दिखा देना चाहता हूँ। मैं आपको एक बार नाम दिखाता, इसके भी नोट्स अपलोड रहेंगे, तो आप इसको भी लिख के दीवार पे चिपका लेना, ताकि जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसमें आप एक टिक लगा लेना। और जिस प्रकार से मैंने वहाँ बोला है कि इसमें 2 टिक, 3 टिक, 4 टिक ऐसे लगाने हैं आपको, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया हो, आपको पता रहे कि कौन से चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं और कौन से भी बाकी है। जैसे इसमें 2 टिक लगा हुआ है, इसमें 1 टिक लगा हुआ है, तो पहले आप इसको नहीं, पहले आप इसको रिविजन करोगे और इसमें भी 2 टिक लगाओगे।
उसके बाद फिर आप इसमें करोगे, ऐसे ही करोगे आप। तो मैं इस चैप्टर का नाम आपको बता देता हूँ। पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा है युग्म गठन, तीसरा है अक्षर श्रृंखला, चौथा है वर्णमाला श्रृंखला, पांचवा है शब्द गठन, छठा है शब्दकोश। जैसे मैं लिखा हुआ हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा और हर एक टॉपिक का जितना वेटेज होगा इस हिसाब से, जैसे मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, इसके 4-5 टाइप होते हैं, मैं टाइप 1 पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे कि लेटर सीरीज हुआ, उसके बाद अपोजिट हुआ। जैसे मैंने अपोजिट पढ़ाया तो मैं उसका प्रीवियस ईयर उठाऊंगा, रेलवे के, एसएससी के, उसके 10-10 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर के साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी अगर बनेंगे तो मैं बना के आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा साथ ही साथ। तो चलिए आगे चलते हैं। छठा है शब्दकोश, सातवां है अक्षरों का तार्किक क्रम और आठवां है संख्या श्रृंखला, नवा है लुप्त संख्याएं, 10वां है सादृश्यता परीक्षण और 11वां है वर्गीकरण, 12वां है गणितीय समीकरण, 13 है पासा, घन और घनाभ, आकृतियों की गणना, रक्त संबंध, कैलेंडर, घड़ी, दिशा और दूरी परीक्षण, 20वां है न्याय निगम न्याय संगत, 21वां क्रम व्यवस्था परीक्षण, 22 है बैठने की व्यवस्था, 23 है पहेली व्यय, 24वां है और 25वां असमानताएं और 26वां है मशीन इनपुट और आउट, 27वां है कथन और तर्क, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और निष्कर्ष, कथन और परिणाम और 31वां है कथन और कार्यवाही। मैंने इसको लगातार पढ़ दिया, इसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि ये सारे चैप्टर एक ही हैं, ऐसा नहीं है। इनके नाम में सिमिलरिटी है बट ये सारे चैप्टर अलग अलग हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सारे चैप्टर अलग अलग हैं। तो चलिए हम चलते हैं। 32वां है अभिकथन और है कारण, अभिकथन है और है कारण और है 33वां निर्णय लेना और 34वां आंकड़े पर्याप्तता और है 35वां शब्दों पर आधारित प्रश्न, दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब, कागज मोड़ना और काटना, छिपी हुई आकृति पता लगाना, आकृतियों को पूरा करना, एक जैसी आकृतियों का समूह, आकृतियों की श्रृंखला, आकृतियों की सादृश्यता, आकृतियों का वर्गीकरण, बिंदु स्थापना, आकृतियों को जोड़ना। अगर आप बोलोगे तो मैं इसमें VVI लगा देता हूँ, किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, इसे हर एक एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन रहते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 रह सकते हैं हर एक टाइप को मिला के, ठीक है। उसका जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, इन सब को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये पासा। देखिए पासा से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है हमेशा। उसके बाद जो है यहाँ पे रक्त संबंध, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, घड़ी से 1 क्वेश्चन तो रहता ही, दिशा परीक्षण कभी कभी 1 रहता है, मिनिमम तो 1 रहता है, मैक्सिमम इसमें 3 भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। न्याय इससे भी 1 क्वेश्चन रहते हैं, क्रम व्यवस्था इससे 2 क्वेश्चन रहते हैं, बैठन की व्यवस्था इससे भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, पहेली से भी 2 क्वेश्चन रहते हैं। आजकल इस पहेली का वेटेज थोड़ा कम गया है बट कोई नहीं, इससे मिनिमम तो 1 रहते हैं बट 2 क्वेश्चन भी आते हैं, व्यय का असमानताएं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट जो है उसमें आप कथन और तर्क, देखिए इससे क्वेश्चन तो रेलवे का फेवरेट था ये, तो ये रेलवे में इन सब टॉपिक्स से रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उधर जो मैंने बताया कोडिंग डिकोडिंग उससे भी, क्योंकि रेलवे में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, NTPC सब में 30 पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें जो है निर्णय लेना, ये भी इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर कोई एग्जाम सामने में होगा तो पहले हम इम्पोर्टेंट चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जिससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं उसको हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज चलो मैं कोडिंग डिकोडिंग का एक बार अपना डेमो देता हूं कि आप 2 मिनट डेमो देख लो कि मैं कैसा पढ़ा सकता हूं। तो मैंने एक पेपर ले रखा है, तो मैं इस पर जो है अभी आपको कोडिंग डिकोडिंग का जो सिर्फ लेटर है और उसके जो अपोजिट है, मैं उसका पोजीशन और उसके अपोजिट को एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उसके पोजीशन क्या कैसे याद रखने और अपोजिट कैसे याद रखने। चलिए दोस्तों याद करते हैं। ए, इसको तो पहले मैं देख लूँ कि में आ रहा है, हाँ। तो ए, इसको तो आप जानते हैं कि ये 1 नंबर पे आता है, ये तो बच्चा भी जानता है, ठीक है। बी, इसके साइड में लगा हुआ है, ये 2 हो गया, ठीक है। और ये सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ठीक है। और इसको याद करने के लिए मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। डी 4 पे आता है, ई 5 पे है, ई के बाद एफ होता है, ये 6 पे, जी आता है 7 पे, एच ये आता है 8 पे, आई 9 पे आता है, आई जे 10 पे आता है, ठीक है। उसके बाद है के 11 पे आता है,
एल, ये 12 पे आता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी लिख रहा हूँ, बट मैं अभी जस्ट आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलोगे, आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है एम, इसका होता है 13, एम एन इसका होता है 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्लू 23। मैं ऊपर देख रहा हूँ कि कैमरे में आ रहा है या नहीं, वो ऊपर फ़ोन रखा हुआ है। एक्स होता है, ये होता है 24, वाई इसका होता है 25, और ये होता है जेड, इसका होता है 26। तो दोस्तों देखो मैं अभी बताता हूँ, एक होता है ई जो टी, ठीक है, ई जो टी होता है, ठीक है। ये देखिए, आप तो 5 का पहाड़ा तो जानते होंगे, तो 5, 10, 15, 20, 25, आपके ये 5 लेटर तो याद हो गए। इजोटी, ये तो लड़की का भी नाम, चलो कोई बात नहीं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया ई का, हो गया 5, ये तो खत्म हो गया, ई जे, उसके बाद ओ भी खत्म हो गया, उसके बाद टी भी खत्म हो गया, ठीक है, और वाई भी खत्म हो गया, ई जो टी। ये देखिए 5 तो मैंने आपको याद करा दिया। ई से पहले आता है डी, इसका 4 होता है, और इसके बाद आता है एफ, इसका 6 होता है। तो चलिए हम जी पे चलते हैं। देखिए जी को आप लिखते हैं ऐसे ऐसे, और 7 को लिखते हैं ऐसे। देखिए 7 हो गया, तो ये खत्म हो गया। 8, 8 को आप एच जब लिखते हैं तो इसमें एक ऊपर एक नीचे दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये 8 हो गया, तो एच भी खत्म हो गया। आई, देखिए छोटी अक्षर में आई हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई का 9 हो गया। देखिए ये तो 9 की तरह ही दिख रहा है, तो आई भी खत्म हो गया। जे तो 10 है ही, जे के सिमिलर में 11 है, 11 को जे के जस्ट बाद है इजोटी में, तो 11 को भी आप याद रख सकते हैं। 11 के बाद आता है 12, जिसको कि जे के बाद आता है, तो 12 का 1-2 लेटर आप याद कर लेंगे। जैसे 13 होता है, 13 में एम, देखिए एम ऐसे अगर इसको अपोजिट कर दिया, ये 3 की तरह नहीं लग रहा है ना, तो इसका हो गया 13, ठीक है। उसके बाद देखिए एम के बाद 13 के बाद यहाँ देखिए इजोटिक था, तो ओ के पहले जो लेटर आएगा उसको एन होगा, वो 14 हो जाएगा। ओ के बाद जो है वो 15, वो 16 हो जाएगा, जिसका कि पी होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये है क्यू, क्यू का होता है 17। इंग्लिश लेटर में सबसे कम अगर यूज होता है तो क्यू का होता है, ठीक है। और हिंदी में जैसे गणित की भाषा में बोलते हैं 17 को कम हम लोग यूज करते हैं, तो ये हो गया 17। क्यू आर, देखिए टी से पहले ये एस है, और यहाँ पे आर, आर का होता है 18, और एस का होता है 19। इन दोनों को आप याद कर लेंगे। जैसे कि 26 लेटर, उसमें से 6-7 अगर याद करना पड़ जाए, बाकी सब ट्रिक से याद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे आप कर सकते, 2600 लेटर याद करना पड़े तो थोड़ा सा हो जाता है। तो ये देखिए 20 के बाद 21 हो जाएगा, उसके बाद यू के बाद भी हो जाता है, ठीक है, जिसका 22 होता है। ये देखिए डब्लू है, इसको अगर ऐसे कर दे, जैसे एम को मैंने लिखा था 13 3 की तरह, तो डब्लू को ऐसे आप लिख सकते हैं, ये हो गया 23, ठीक से। इसी ये देखिए एक्स, इसका 1 लकीर 2 लकीर, उसके बाद इसी को 3 और इसको 4, देखिए ये हो गया 24, वाई 25, और लास्ट वाले तो आपको याद रहेंगे ही 26। देखिए पोजीशन मैंने कितनी आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेंगे और कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जैसे मैं लिखा हूँ वैसे आप लिखेंगे, दोबारा देखेंगे वीडियो, और 1 से 2 बार देखने पे आपको पूर्णतः समझ आ जाएगा। और कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक यही है, अगर आपको इसके पोजीशन और अपोजिट याद हो जाएंगे तो आपका एग्जाम में रीजनिंग में 3 नंबर, कोडिंग डिकोडिंग में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी आते हैं उसका नंबर आपको कोई नहीं काट सकता, और वो आपको बन जाएगा। अब चलिए हम आपको अपोजिट बताते हैं। तो इस पेज को हम नीचे रख देते हैं, ठीक है, और आपको हम अब अपोजिट बताते हैं। देखिए ए का तो अपोजिट आप सबको पता होगा कि जेड होता है, सामने से ए और लास्ट से जेड। बी का होता है बाय, जैसे बाय बाय बोलते हैं आप, तो बी का अपोजिट हो गया बाय। सी देखिए 6 होता है, ठीक है, 6 जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे सी और एक्स इधर आएगा, ये हो गया। उसका देखिए दूध, सुबह सुबह दूध वाला आता है देने के लिए, दूध वाला, DW, ठीक है। उसके बाद देखिए ई हो जाएगा, ठीक है। इवनिंग होता है जब शाम के समय देखते हैं इवनिंग बोलते हैं, तो आपको इवनिंग याद रखना शाम के समय को। तो भी मैं इसके साइड में लिख दूंगा AZ, जैसे हो गया इवनिंग, जैसे ये लिख के मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना। EF हो गया, ठीक है। आपके घर में तो फूफा अंकल तो होंगे ही, तो ये हो गया फूफा अंकल। उसका G
एक होता है जीटी रोड है कहीं पे, तो मैंने वैसे याद किया था जीटी रोड, तो आप इसको जीटी रोड से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद एच है, ठीक है। आप जब 10th किए होंगे तो हाई स्कूल से किए होंगे, तो हाई स्कूल इसको लिखिए। हाँ एस होता है ना, एस, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया था आई। इसके बाद होगा आई, हाई स्कूल हो गया, ठीक है। उसके बाद होगा आई, आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे, जिसका आप फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे होंगे, ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, तो इंडियन रेलवे होता है इसका, ठीक है। उसके बाद होता है जे, जे का होता है 10, जिसका पोजीशन 10 होता है, तो इसको याद रख सकते हैं जयपुर क्वीन से, ठीक है। तो आप इसको जयपुर क्वीन से याद कर सकते हैं। उसके बाद होता है के, एक पीके मूवी आया होगा, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि आप लोग मूवी देखने में इंटरेस्ट तो हो, मैं भी देखता हूँ। उसके बाद एल, एल का आप अपोजिट ओ रख सकते हैं। उसके बाद एम का तो अपोजिट एन होता ही है लास्ट में, ठीक है। एम को एन से आप लिख लेते, एल को एल ओ वी ई लव, तो एल का अपोजिट ओ हो गया। भी का यहाँ पे मैंने इवनिंग बताया था, ये देखिए यहाँ पे वी ई है, इसको मैंने इवनिंग बताया था, इसको एल ओ वी ई करके भी आप याद रख सकते हैं। देखिए मैंने अपोजिट भी कितने आसानी से आपको समझा दिया। ऐसे ही मैं जब मैथ पढ़ाऊँगा तो मैं आपको स्क्वायर, क्यूब, यहाँ तक कि टेबल, इन सबों को आपको एकदम ट्रिक से, एक भी चीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ट्रिक से मैं आपको याद पूरा का पूरा करवा दूंगा। याद करने का कोई, आपको क्लास में ही पूरा याद हो जाएगा। रिवीजन तो एक बार जस्ट आप कभी कभी करोगे तो उससे काम चल जाएगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस पे ध्यान देना। तो ये आज का हमारा वीडियो था, जो कि ये इसको इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं, और लास्ट के कुछ मिनट में मैंने अपना डेमो दिया था। तो आप लोग देख लीजिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग इस चैनल को अगर अच्छा लगे आपको तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। और इस पे अगले दिन से हर एक दिन लूसेंट का और रीजनिंग का वीडियो, एक वीडियो सुबह एक वीडियो शाम में अपलोड मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई एक कोडिंग रिकॉर्डिंग का है, वो पार्ट वाइज में 3 वीडियो 4 वीडियो है, मैं पूरा जितना शॉर्ट में और जितना बेहतरीन हो सकता है, कम टाइम में अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर मैं जितने कम टाइम में कर सकता हूँ मैं करूँगा। उसके बाद उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगवाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ऐसे ही आप बने रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।